तो प्रॉब्लम है हमारे पास सोशल डिस्टेंस। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास m चेयर्स हैं और उन m चेयर्स पे n पीपल बैठना चाहते हैं, लेकिन और एक हमारे पास गिवन है h। अगर मान लो कोई भी ith पीपल उस चेयर पे बैठेगा, उसकी कंडीशन है कि जिस चेयर पे वो बैठेगा उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो एरे में ith एलिमेंट होगा उतनी चेयर हमारे पास राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी खाली होनी चाहिए। जो नेक्स्ट बैठेगा हमारे पास वो खाली चेयर छोड़ के उसके बाद बैठेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास, और उन्होंने ये दे रखा कि अगर हमारे पास m चेयर है तो क्या वो n पीपल्स है उस एरे के अकॉर्डिंग क्या वो बैठ पाएंगे या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें यस और नो प्रिंट हमें करना है। तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब एक बात देखो, हम क्या करते हैं, पहले हम जो इन्होंने कंडीशन एरे दे रखी है और हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल है, अगर हम उनके लिए रिक्वायर नंबर ऑफ चेयर निकाल, और जो हमारे पास मान लो अगर हमारे पास आर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड चेयर है, अगर वो आर लेस देन और इक्वल टू हमारे पास गिवन चेयर्स है, अगर ये कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा, वो सारे जो n पीपल्स है वो हम बैठ पाएंगे उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। अगर हमारे पास जो रिक्वायर्ड चेयर है वो ज़्यादा है और हमारे पास अवेलेबल n चेयर्स हैं वो हमारे पास कम है, तो उस केस में क्या होगा, हमें नो प्रिंट करना होगा। अब हमारे पास टास्क है कि हम ये कैसे निकालें कि उन्हें n पीपल को कितनी रिक्वायर होंगी चेयर्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरे गिवन होगी हम उसको ध्यान से देखते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एरे है, ठीक है। अब मान लो जो फर्स्ट था वो बैठ गया, इस चेयर पे बैठ गया, फर्स्ट चेयर पे। ये क्या बोल रहा है, उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वन चेयर खाली होनी चाहिए, तो वन चेयर ये होगी, वन चेयर ये होगी। और जो अरेंजमेंट है हमारे पास चेयर्स का वो है क्या, सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर पहले हम क्या देख ले, ओरिजेंटल देख लेते हैं और सर्कुलर वाली कंडीशन को बाद में ऐड करते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया था वो हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 एंड 2, ये है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर फर्स्ट पीपल था हमारे पास वो फर्स्ट चेयर पे बैठा तो और हमारे पास एरे फर्स्ट पे क्या हमारे पास 1 है, तो उसके राइट साइड भी 1 चेयर हमारे पास ब्लैंक चाहिए और लेफ्ट साइड भी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पीपल होगा उस मान लो वो इस पोजीशन पे बैठा है, जो सेकंड पीपल था ये बोल रहा है कि इसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दो चेयर हमें ब्लैंक चाहिए। देखो एक चेयर तो ये हमारे पास ब्लैंक है, अगर हमें एक और मिल जाए तो इसकी कंडीशन भी पूरी होगी। तो इसकी कंडीशन थी दो चेयर्स की, दोनों की दोनों कंप्लीट होगी। अब हमें मिनिमाइज करना नंबर ऑफ चेयर रिक्वायर्ड चेयर। अगर हमारे पास जो एक कॉमन चेयर आ रही है हमारे पास, अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर पाएँ तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड चेयर होंगी वो मिनिमाइज हो पाएंगे हमारे पास। वो कैसे कर पाएंगे हम, अगर जो हमारे पास जो एरे दे रखी है, अगर इस एरे को हम सॉर्ट कर लें, अगर सॉर्ट होने के बाद क्या होगा, देखो जैसे इसे अगर हम इसके पास 1 ब्लैंक चेयर है तो इसके पास 2 ब्लैंक चेयर है, तो उसमें क्या होगी, हमारे पास 1 कॉमन होगी। इसके बाद इससे ज़्यादा है तो इसके लिए यहाँ पे दो चेयर इसको ब्लैंक चाहिए, वो सारी की सारी क्या होंगी नेक्स्ट के लिए कॉमन होंगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो कॉमन चेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगी और जो रिक्वायर्ड चेयर्स थी वो हमारे पास मिनिमाइज हो पाएंगी। अगर हमने हॉरिजॉन्टल में ये निकाल लिया, अगर हम इस एक बात देखो, अगर हॉरिजॉन्टल में निकाल लिया, अभी हमारे पास अरेंजमेंट है सर्कुलर। अब देखो अगर इसकी लेफ्ट साइड हमने ब्लैंक चेयर छोड़ दी, इसके राइट साइड भी ब्लैंक चेयर छोड़ दी, अगर ये सर्कुलर होंगी तो ये नंबर ऑफ ब्लैंक चेयर्स हमारे पास क्या होंगी, बढ़ गई। अगर हमारे पास टोटल रिक्वायर कितनी है हमारे पास, मान लो इसको अगर यहाँ पे एक्स चाहिए, एक्स ब्लैंक चेयर, इसको वाई ब्लैंक चेयर चाहिए, तो यहाँ पे एक्स भी ब्लैंक है, यहाँ पे वाई चेयर ब्लैंक है, टोटल कितनी ब्लैंक होगी हमारे पास, एक्स प्लस वाई। अब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम कितनी कर सकते हैं हम, अगर एक्स और वाई का दोनों का अगर हम मिनिमम ले लें, मिनिमम ऑफ एक्स वाई सॉरी मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, तो जो दो मैक्सिमम होगा, अगर हम
सिर्फ उतनी ही चेयर्स को अगर हम ब्लैंक छोड़ दें तो वो एक्स वाले के लिए भी सेटिस्फाई होगी और वाई वाले के लिए सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हमने ओरिजेंटल में निकाला था, ओरिजेंटल में निकालने के बाद जो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड चेयर थी, अगर उस दोनों का मिनिमम ले लें, जैसे एक्स एंड वाई था, मैक्सिमम अगर दोनों का मैक्सिमम है उसकी हमें रिक्वायर है, जो अगर इनका जो मिनिमम है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो ब्लैंक चेयर हमने छोड़ी थी उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल में जो हमने रिक्वायर्ड निकाली थी उसमें से ये मिनिमम ऑफ एक्स वाई माइनस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर चेयर आ गई हमारे पास। अब इस जो रिक्वायर्ड चेयर आई है, अगर इसको हम कंपेयर कर ले गिवन चेयर नंबर ऑफ चेयर से, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारी अप्रोच थी। अगर एक बार कोड और देख लेते हैं, तो कोड में हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो टी इनपुट लिया जो हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। उसके बाद हमने एन एम इनपुट ले रखा। एन क्या है हमारे पास, इसकी एन हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स, एम है हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स। अब हम सबसे पहले क्या किया, एरे को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद हमने क्या कर लिख रखा है, हमें एक तो सी है जो हमारे पास काउंट को रखेगा कि हमें कितनी रिक्वायर है हमारे पास चेयर। ठीक है, तो हमने एक लूप लगाया जो जिससे हम जो एरे का हर एक एलिमेंट्स को ट्रेस करेंगे। अब रिक्वायर्ड चेयर कितनी होंगी हमारे पास, लेट्स अगर वो किसी एक पोजीशन पे है तो उसके लेफ्ट में कितनी पहले से अवेलेबल है। ठीक है, इसको अगर मान लो इसके पहले से अवेलेबल हमारे पास एक्स है, इसको अगर हमारे पास वाई चाहिए तो एक्स्ट्रा में कितनी ऐड करनी होगी, रिक्वायर माइनस जो पहले से अवेलेबल है प्लस जिस चेयर पे ये बैठेगा प्लस वो भी रिक्वायर होगी, प्लस जो यहाँ पे ब्लैंक जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वाई की प्लस वो रिक्वायर होंगी। किसी भी एक पर्टिकुलर के लिए कितने नंबर ऑफ चेयर्स हमें रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो वही हम कोड में अब कर रहे हैं। ये देखो ई एस क्या हमारे पास जो पहले से अवेलेबल है, फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट पीपल बैठेगा उसके लिए 0 थी और काउंट भी हमारे पास 0 था, तो इनिशियलाइज हमने दोनों 0 से कर रखे हैं। और उसके बाद देखो सी इज इक्वल टू जो इस एरे आई पे जो इसका रिक्वायर है पहले से जो अवेलेबल हमने माइनस कर दी, प्लस जिस पे बैठेगा वो +1 कर दिया हमने, और जो रिक्वायर थी राइट साइड में उसके लिए हमने प्लस एरे आई एलिमेंट और कर दिया। अब देखो जो नेक्स्ट के लिए पहले से अवेलेबल होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास, एरे आई एलिमेंट होगी, इसलिए इसकी वैल्यू हमने अपडेट करके क्या कर दी, एरे आई। जैसे ही हम ये लूप कंप्लीट होगा, लीनियर के लिए हमने सारे के सारी केस हैंडल कर लिए, लेकिन हमारे पास अरेंजमेंट थी सर्कुलर, उसके लिए हमने क्या कर रखा है, सी में से माइनस कर रखा मिनिमम ऑफ जो एरेथ जो 0th इंडेक्स पे था और लास्ट इंडेक्स पे था पोजीशन रिक्वायर्ड थी, दोनों की मिनिमम को हमने माइनस कर दिया। अब हमने कंपेयर कर लिया, अगर जो रिक्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू हमारे पास गिवन चेयर है तो हमने ये प्रिंट कर दिया, और अदरवाइज हमें नो प्रिंट कर दिया। ये हमारे पास टोटल कोड था, देख सकते हैं आप।